नमस्ते। अच्छा लग रहा है कि आप हमारे वीडियो बहुत लाइक कर रहे हैं। एक वीडियो था वर्णमाला पार्ट 1, वर्णमाला पार्ट 2, जिसमें न केवल विद्यार्थियों ने, कुछ शिक्षकों ने भी शंका व्यक्त की है संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन और संयुक्त अक्षर को स्पष्ट करने के लिए। वैसे आप वो वीडियो देखेंगे तो उसमें स्पष्ट है, पर फिर भी आपकी जिज्ञासा के समाधान के लिए मैं शंका समाधान वीडियो के अंतर्गत ही इस शंकाओं का निवारण कर रही हूँ। तो सबसे पहले संयुक्त व्यंजन की बात करते हैं। तो संयुक्त व्यंजन तो आप जानते हैं कि जो वर्णमाला में पहले से ही जिनको स्थान दिया गया है, चूँकि इनका नाम संयुक्त है इसलिए ये दो वर्णों से मिले हुए हैं। व्यंजन है तो आप जानते ही हैं कि व्यंजन अपने बल पर खड़ा भी नहीं हो पाता, इसे स्वर की सहायता की ज़रूरत होती है। तो व्यंजन कौन से हैं जो संयुक्त हैं? तो ये एक व्यंजन है आपका का और शा, मूर्धन्य शा, षटकोण वाला शा। इससे मिलके जो व्यंजन नया बनता है वो है शा। ये नए जो व्यंजन बनते हैं वो का और शा से रूप में एक जैसे दिखाई नहीं देते हैं, ये अपना रूप परिवर्तन कर लेते हैं और इनको आप प्रयोग बहुत अच्छी तरह जानते। सबसे पहले तो आप कक्षा में आए तो कक्षा वाला शा, क्षत्रिय वाला शा, क्षमा कर दिया शा, क्षोभ अर्थात दुख होना ये भी शा। तो कक्षा, समीक्षा, क्षोभ, क्षय, क्षमा ये सब का और शा से मिले हुए शा है। दूसरा बनता है त्रा, त्रा त्रिशूल का, शिव जी वाले त्रिशूल का। तो ये त्रा कैसे बना? वर्णमाला के ता को लिया और रा को लिया। ध्यान रखना कि इसमें ता होगा स्वर रहित, अर्थात इसके नीचे हलंत का चिन्ह होगा, और रा होगा स्वर सहित, क्योंकि तभी तो त्रा बनेगा। तो त्रा शब्द आपका आप जानते हैं, देख रहे हैं आप। तो त्रिशूल, त्रिटक, जो त्रा बन रहा है उस त्रा से आप बहुत सारे शब्द जानते हैं। त्रय, त्रिशूल, त्रिअंक। तो ये त्रि और त्रा शब्द का प्रयोग है। तीसरा वर्ण आता है ज्ञा। कुछ बच्चे से गमले वाला गा प्रयोग कर देते हैं और 11 जैसा उसमें भी स्पष्ट किया है हमने, लेकिन ये गलत है। ये बनता है आपके जा और या से, इसलिए कभी रामदेव को आपने तीसरा जो वर्ण है जो बनता है आपका ज्ञा, जो जा और या से बनता है, ना कि गा और या से। तो ये जा और या से बनता है तो कुछ लोग ज्ञानी भी बोलते हैं, पुराने जो पंडित हैं, लेकिन हम इसे ज्ञा शब्द बोलते हैं। और आप ज्ञानी, ज्ञायक, विज्ञान, तो ये ज्ञा शब्द का प्रयोग है। छ, त्र, ज्ञा। अब ये वर्ण है आपका जो व्यंजन है, संयुक्त है, फिर वही बात मिला हुआ है, जो बनता है शा, तालव्य शा, तालू से निकलने वाले शा और रा से। तो इस शा और रा से बनने वाला जो श्रा है, आपको खूब श्रम करना है इन वर्णों को जानने के लिए। तो श्रम हो गया, नौकरी करोगे पारिश्रमिक मिलेगा, ये आपका पारिश्रमिक हो गया। श्रीमती, श्रीमान। तो इस तरह आप श्रा का प्रयोग जानते हैं। उसमें तो अलग से और भी स्पष्ट किया है, एक बार वीडियो ज़रूर देखना। तो ये थे आपके 4 संयुक्त व्यंजन। अब चलते हम द्वित्व व्यंजन की तरफ। दा के नीचे हलंत, वा में ह्रस्व ता और वा, द्वित्व व्यंजन। द्वित्व व्यंजन का अर्थ ही निकल रहा द्वि माने जो 2 बार रिपीटेशन हो। एक जैसा ही व्यंजन है, लेकिन जब वो 2 बार आए
समरूप दूसरे व्यंजन के साथ उसका मेल हो तो उसे हम द्वित्व व्यंजन की श्रेणी में रखते हैं। जैसे ना के बाद ना, माँ के बाद माँ, का के बाद का, चा के बाद चा। आप शब्द देखें, न आधा होगा, हमेशा ध्यान रखें कि पहला न आधा होगा, आधा मतलब स्वर रहित, और दूसरा न पूरा होगा, पूरा मतलब स्वर सहित। अब आप चाहे शब्द बोलें उन्नति, चाहे आप चा और चा कच्चा, चाहे का और का पक्का, सच्चा, माँ और माँ चम्मच, सत्ता, सत्तू, मक्का। तो ये जो एक जैसे वर्ण का के बाद का, चा के बाद चा, तो ये होते हैं द्वित्व व्यंजन। पहला होगा स्वर रहित, दूसरा होगा स्वर सहित। अब जो बात है तीसरी, वो है संयुक्त अक्षर। ध्यान रखें, पहले हमने बोला था संयुक्त व्यंजन, फिर हमने बोला द्वित्व व्यंजन, और अब मैं बोल रही हूँ संयुक्त अक्षर। संयुक्त अक्षर में भी दो व्यंजन है। यहाँ भी पहला आधा अर्थात स्वर रहित, दूसरा पूरा अर्थात स्वर सहित। अब अंतर क्या है द्वित्व और संयुक्त अक्षर में? तो अंतर है कि वहाँ एक जैसे थे, अपने समान रूप वाला ही दूसरा आया था, माँ के बाद माँ, चा के बाद चा। लेकिन संयुक्त अक्षर में दो विपरीत वर्ण होंगे, दोनों ही व्यंजन होंगे। जैसे वहाँ हमने बोला मक्का, और यहाँ मैं बोल रही हूँ मक्खन। इसमें पहले आधा का आया, फिर खा आया। आप बोले शुद्ध, आधा दा आया, फिर धा आया। संयुक्त, पहले आधा का आया, फिर ता आया। तो ये जो दूसरा आपका स्वाद, स्वागत, जब दो विपरीत अलग अलग मेल के व्यंजन एक साथ आए, पहला आधा स्वर रहित हो, दूसरा पूरा हो, उसे हम संयुक्त अक्षर की श्रेणी में रखते हैं। अच्छी तरह 2 बार वीडियो देखें, ध्यान रखें संयुक्त व्यंजन, द्वित्व व्यंजन, संयुक्त अक्षर। और इसमें इतनी सी भी शंका जब तक रहे तब तक आप इसे देखते रहिए। अगर फिर भी कोई शंका हो तो आप फिर लिख भेजिए, मैं आपके लिए उपस्थित हूँ। लेकिन हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिए। धन्यवाद।